फंक्शन है और इसमें मुझे थोड़ी सी स्लॉट खान साहब का हुक्म था, हामिद खान साहब का, कि आप इसी में आके हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं। मैं एक बार ये आपसे भी अटैच नहीं करना, लेकिन मुझे इस कन्वोकेशन का के इशू का ट्रूली नहीं पता, बट मैं आई एम हियर इन माई मदर गॉड बैक एंड आई रिसीव अनप्रेसिडेंटली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक बात जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इश्तियाक खान साहब ने भी अपने इंट्रो में उसका जिक्र किया कि मैंने किसी प्रेशर में आके इस्तीफा दिया है या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए थे कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। खुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे अभी रबिया बाजवा ने कमेटी रूम में पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अप्रोच करती है जजेस को। मैं इस पोडियम पे पूरी अपनी ज़िम्मेदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 2 इंटरेक्शन हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मेरी जिस दिन कंफर्मेशन थी, मुझे एक मैसेज एक वकील भाई के थ्रू आया कि यहाँ पे कोई चिड़ियाघर के साथ बैठते हैं, वो आके आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। प्रेस है, सुनिए प्लीज सुनिए, इम्पोर्टेंट थिंग, वो आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। देयर वाज नथिंग एल्स, लेकिन मैंने माजूर कर ली। मैंने कहा जी मेरी जब रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर अगर वो मेरे से आके मिलना चाहें और किस कैपेसिटी में किस रीज़न से मिलना चाहते हैं, उसके बाद मैं देखूंगा। दिस इज वन इंसिडेंट। द सेकेंड इंसिडेंट इज इनडायरेक्ट। जब मैं पिंडी में वोट कर रहा था और मैंने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ जब केस में सुन रहा था, तो उस वक्त मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। अब वो तो उसको डिसऑन कर रहे हैं, बट दिस नोन टू एवरीबॉडी, वो मीडिया में भी चला। तो मुझे किसी ने बताया कि वार्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद अलहमदुलिल्लाह जो मैंने फैसला करना था और कैंटोनमेंट के सारे इलेक्शन मेरी जजमेंट के बाद हुए। इसके अलावा आई हैव नेवर बीन अप्रोच्ड बाय एनीवन फॉर एनी केस और फॉर एनी डिसीजन। सो ये मुझे इसलिए सारा कुछ कहना पड़ा है कि कोई प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लेके ना मैंने जजी की है और ना किसी प्रेशर की वजह से मैंने इसको छोड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुझे बहुत सारा अप्रोच किया गया मीडिया की तरफ से भी कि हम चाहते हैं कि आप अपने रेजिग्नेशन की वजह बताएं, उसमें जो आपने अशार लिखे हैं वो एक्सप्लेन करें। मेरी ख्वाहिश थी दिल में कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं अपनी बात में अपने भाइयों के सामने। और मैं एक दफ़ा हामिद खान साहब का और इश्तियाक साहब का और सारी ऑफिस बेयरर्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आपकी तरफ से। मैं गेट से जैसे एंटर हुआ, मेरे भाई मेरे साथ लग गए और यहाँ तक आने तक इतनी मोहब्बत मिली है। मेरा ख्याल है कि ये वाली इसको फॉर अदर्स इट शुड बी something inspiring to be followed। ये नहीं कहता कि मैं बहुत बात